हमने आपको एक खबर बताई थी कि कैसे गुजरात के दाहोद शहर में एक बिल्डिंग में नकली बैंक को खड़ा करके कुछ ही घंटों में 28 लाख रुपए की ठगी की गई थी और 3 आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से 200 ग्राम गोल्ड लेकर फरार हो गए थे। इस पूरी खबर से दाहोद पुलिस हरकत में आ गई, सनसनी फैल गई, क्योंकि कुछ ही घंटों में नकली बैंक को खड़ा करना, सेटअप को खड़ा करना और उसके बाद तरीके से एक स्वर्ण व्यापारी से जगन्नाथ यात्रा के नाम पर ठगी को अंजाम देके 9-2-11 हो जाना, ये एक बड़ा मामला था। इसको चुनौती की तरह लिया दाहोद पुलिस ने। जो मोबाइल सर्विलांस है, टेक्निकल एविडेंस है, सीसीटीवी कैमरास हैं, इन सब का इस्तेमाल करते हुए अंततः पुलिस ने कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद 3 आरोपियों को उनके अंजाम में पहुंचा दिया है। लेकिन जो कहानी निकल के सामने आई है वो चौंकाने वाली है। पहले तस्वीरें देख लीजिए। ये वो 3 आरोपी हैं जो दाहोद पुलिस की गिरफ्त में हैं और इन्होंने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। पूरी कहानी के किरदार में है राजस्थान के 2 आरोपी, दीपक राजपूत जो कि बांसवाड़ा ज़िले का रहने वाला है और एक ललित दयाशंकर मिश्रा जो कि जोधपुर का रहने वाला है। ये दोनों बड़ौदा की जेल में मिल जाते हैं और यहाँ पर बैठ के ये योजना बनाते हैं कि बाहर निकल के एक बड़ी वारदात को अंजाम देना है। योजना बनाई जाती है कि एक नकली बैंक को सेटअप करेंगे, उसके बाद हम इस तरीके से ठगी करेंगे जैसा कि इन्होंने करने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन देखिए, कहा जाता है ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई न कोई सबूत छोड़ जाता है। ये एक ड्राइवर को हायर करके कुशलगढ़ बांसवाड़ा से लेकर आए थे, आदिल मकरानी को, और उसे इस साजिश में इन्होंने शामिल कर लिया था। पुलिस ने जब कई सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पुलिस को एक कैमरे में ये आरोपी बैठे दिखाई दे गए, एक कार में जाते हुए। इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि कार की नंबर प्लेट ओरिजिनल थी। फिर क्या था, सीसीटीवी फुटेज और कार की नंबर प्लेट के सहारे पुलिस इन तक पहुंच गई और आदिल को जब उठाया गया तो पूरी कहानी सामने आ गई। पुलिस ने आदिल की सूचना पर ललित दयाशंकर राठौड़ और दीपक राजपूत को गिरफ्तार कर लिया और तीनों के पास से पूरा 28,60,000 का सोना, अपराध में इस्तेमाल कार, मोबाइल, तमाम चीज़ें को बरामद कर लिया है। अब तस्वीरें देखिए, ये पुलिस की गिरफ्त में है, दाहोद पुलिस की गिरफ्त में, और अभी अपने अंजाम पर एक बार फिर से पहुंच चुके हैं। इनके ऊपर कई मुकदमे भी हैं और ये बार बार इस तरीके के अपराध करते हैं, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। सुनिए दाहोद पुलिस का ये बयान। गोधरा रोड पे आने वाले एक ऑफिस पे, जहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का फ्लैक्स बैनर लगा था, वहाँ पे उसको बुलाता है और 200 ग्राम सोना है वो ज्वेलर्स उसको हैंड ओवर करता है, डिलीवरी देता है। और जो एक्यूज है वो उसको पैसे देने का झांसा दे के अंदर के रूम में से, लॉकर रूम में से पैसा लाके देंगे ऐसा बोल के अंदर जाता है और थोड़ी देर के बाद वो पिछले दरवाजे से निकल जाता है और पैसा देता नहीं है। ऐसे टोटल 200 ग्राम सोना जिसकी वर्थ थी 28,60,000 जो लेके फरार हो जाता है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस वड़ा डॉक्टर रेवसी जडेजा साहब के मार्गदर्शन में लोकल क्राइम ब्रांच और उसकी टीम उसको ढूंढने में लगी थी। टेक्निकल सर्वेलेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और पूरे सीसीटीवी नेटवर्क का देखते हुए पुलिस को बातमी मिली और लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने जो इस स्कैम में 3 आरोपी थे उन तीनों को पकड़ लिया है और उनके पास से जितना भी मुद्दा माल इस फ्रॉड में गया था वो सारा 100% 200 ग्राम सोना रिकवर हो गया है और उसके अलावा उसकी 4 गाड़ी और अन्य डॉक्यूमेंट वगैरह भी पुलिस ने कब्जे किए हैं। और घटना के कुछ ही दिनों में दाहोद पुलिस ने केस को डिटेक्ट करके सभी आरोपियों को, एक्यूज को अरेस्ट करके और सारा मुद्दा माल जो है वो रिकवर करके सफलता प्राप्त की है। जो पकड़े गए आरोपी है दीपक राजपूत वगैरह, उसके खिलाफ भूतकाल में भी 5 जितने ऑफेंस अलग अलग जगह पे दाखिल हुए हैं, जिसमें इसी एमओ से या अलग अलग एमओ से फ्रॉड वगैरह की घटनाएं घटी है। सर, और इस पूरे केस में और कितने लोगों की शामिल होने की आशंका है? 2 लोग अब तक केस में सामने आए थे, वो 2 लोग भी अरेस्ट हो चुके हैं और उसको लेने के लिए आने वाला और उसकी मददगारी करने वाला जिसका षड्यंत्र में हिस्सा था वो तीसरा आदमी भी गिरफ्त में आ चुका है। आगे भी तपास के दौरान और किसी ने मददगारी की ही, रेकी की हो या फिर किसी भी तरह हेल्प की हो तो उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। तो आपने दाहोद पुलिस को सुना, विस्तार से उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की, इस पूरे अपराध कथा की आपको जानकारी दी। देखिए, एक बार फिर हम आपसे अपील करते हैं, आपराधिक मानसिकता के लोग
अगर किसी भी तरीके की वारदात करेंगे ये सोच के कि वो किसी भी सातिराना तरीके से वारदात को अंजाम देंगे और बच जाएंगे, तो ये केस उदाहरण है। दाहोद का नकली बैंक लूटकांड एक्सपोज हो चुका है, आरोपी अंजाम तक पहुंच गए हैं, पूरा ठगा गया सोना बरामद हो चुका है और दाहोद पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो कितनी प्रोफेशनल है अपने कामों में, अपने इन्वेस्टिगेशन में, और जनता के भरोसे पर एक बार फिर से दाहोद पुलिस खरी उतरी है। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।